x plus y plus z is equals to 1. क्या करना क्या इसमें? सब कुछ निकालना है, x y z w. Sir, solve the following system of linear equation by Cramer's rule. क्रैमर्स रूल से निकालना है इसको. Yes, sir. गुड. आप ये बताओ सोच के कि आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं, 4 या 3? 4. चलो ट्राई करो, 2 मिनट आपको समय देते हैं. क्रैमर्स रूल लगाना है, कैसे लगाएंगे आप? सर -21. -21. आप ये बताओ, डेल्टा 2 भी निकाला जा सकता है आराम से, इसको रिप्लेस कर देंगे 1 1 1 से. फिर ये काम कर लेना सर, ये सस्ता है ना, एक के लिए सोचना पड़ता है. फिर डेल्टा 3 भी निकाला जा सकता है, फिर डेल्टा 4 भी निकाल सकते हैं. क्या सिमरन आप ट्राई कर सकते हैं? सारे बच्चे ट्राई कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. हाँ, तो आगे पर प्रोसीड कर लेना खुद से एक बार. ऐसा नहीं कि हार्ड है, हो सकता है 21 का ही मल्टीपल आ जाए, 42 या समथिंग कुछ आ जाए ऐसा. तो लास्ट में फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x by delta 1 इक्वल टू y by delta 2 इक्वल टू z by delta 3 इक्वल टू w by delta 4 इक्वल टू 1 by delta. याद आ रहा है ठीक से फॉर्मूला? Yes, sir. चलो ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, अब प्रोसीड कर लेना खुद से, आगे बना के भेज देना ग्रुप में. चलिए मेरा एक क्वेश्चन लीजिए. आज हम लोग प्रॉपर्टीज वाले पे आने वाले हैं. एक सवाल लिखेंगे. Without expanding, prove that. पेज नंबर 2 पे आएंगे हम लोग. स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्लास का, अगले चलते हैं. कॉपी में लिखेंगे विदाउट एक्सपेंडिंग prove that A B C A B C A B C A B C B C A B C B C A B C C A B A B C is equal to A B C A square B square A B C A square B square C square A2 B2 C2. ये प्रूफ करना है बिना एक्सपेंड किए. चलो देखते हैं, ध्यान देना. जिनसे बनता बनाओ. अच्छे से बताओ, इसमें कुछ कॉमन है किसी रो या किसी कॉलम में एक जैसा बिल्कुल? एबीसी गुड. एबीसी आप कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा क्या? एबीसी बीसी सीए एबी 1 1 1. ओके, आपको 2 जीरो आसान है. रो से चलेंगे, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3. चलो कुछ फटाफट प्रैक्टिस कर लेंगे आज. दिस इज ए बी सी, किसमें चेंजिंग नहीं है? R3. चलो भाई, यहाँ A माइनस बी, यहाँ B माइनस सी, यहाँ BC माइनस CA, यहाँ CA माइनस AB 0 0. एग्री करो? एग्री करते हैं? गुड. चलो इसको साइन बताओ, इसका प्लस माइनस साइन बताओ जल्दी से. थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस
प्लस, गुड। ये बचता है ए बी सी, ये कट और ये कट, दिस इनटू दिस, a minus b into ca minus ab minus sin b minus c into bc minus ca, दिस इज a b c। बताओ अंदर a minus b कुछ कॉमन है इसमें? c minus b क्या दिख नहीं रहा है क्या? दिख तो रहा है, अच्छा बोल नहीं रहा है। दिस इज b minus c, इसमें कॉमन बताओ, c b minus a, इन दोनों में कॉमन बताओ जल्दी से। माइनस कॉमन लेके, हाँ ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के बाहर रख दो तो a माइनस बी भी कॉमन हो जाएगा आपका, और c माइनस बी, और माइनस बाहर निकाल के यहाँ रखा आपने तो b माइनस सी ले लो, अंदर बच जाएगा c माइनस ए। एग्री करो, कैसे? फिर से देख लो एक बार, a माइनस बी और ये b माइनस है, इसका माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस किया, ये बन गया a माइनस बी, ये भी a माइनस बी बाहर आ गया। देखो ये b माइनस सी है, c माइनस बी है, हम b माइनस सी कॉमन लिए तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ए होगा, ये माइनस ए बच गया, अब प्लस सी बच गया तो सी माइनस ए होगा। यस और नो? यस। आता समझ में? ध्यान से देखो, समझ में आना चाहिए। ये आपका एलएचएस मिला। चलो तो आरएचएस से चलते हैं थोड़ा, आरएचएस भी तो इतना ही आना चाहिए फटाफट से। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मिटाएंगे थोड़ा, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। जल्दी आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन को लेके हम कुछ वीडियो बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, एक एक सवाल बनाएंगे हम, उसमें बस आप नहीं होंगे, हम ही होंगे केवल, लेकिन आप देखना अच्छे से, एक एक चैप्टर करके बना देते हैं अच्छे से। फिलहाल देखो आरएचएस से चलते हैं। आरएचएस से चलेंगे, बताओ कॉमन क्या लेने वाले आप? इसमें कॉमन बताओ क्या लेंगे? इसमें से ए कॉमन ले ले, इसमें से बी कॉमन ले ले, इसमें से सी कॉमन ले ले, ऐसा एग्री करो। इसमें से ए कॉमन, ये बचा 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। फिर से देख लो अच्छे से, इसमें से मैंने ए कॉमन लिया तो ए बाहर आ गया, इसमें से बी कॉमन लिया, बी बाहर, इसमें से सी कॉमन, सी बाहर। फिर से 2 जीरो लाते हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3, A B C, R1 R2 चेंज है सर, R3 को सेम रखो, 0 0, A माइनस B माइनस C, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। एग्री करो। साइन इसका बताओ जल्दी से, प्लस माइनस, प्लस, ये कट और ये भी कट, बच जाएगा अंदर दिस इनटू दिस, a माइनस b इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस b माइनस c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a b c डायरेक्ट बता दो, a माइनस b, दिस इज b माइनस c इंटू b प्लस c, दिस इज b माइनस c, a प्लस b इंटू a माइनस b। कॉमन बताओ, a माइनस b इंटू b माइनस c, a माइनस b इंटू b माइनस c कॉमन डायरेक्टली, बच जाएगा अंदर b प्लस c, यहाँ a प्लस b लेकिन आगे लगा है माइनस, माइनस a माइनस b होगा। यस। कटता है इसमें, b कटता है सर, c जो बचता है माइनस उसका आंसर मैच करो। यस। नहीं समझ में आया? जैसे आप b को कट करोगे तो बच जाएगा c माइनस a b c, a माइनस b माइनस b, c माइनस a, मैच किया गया। देखो LHS इक्वल टू RHS।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंगे हम। चलो सवाल पूछो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सवाल को डिफरेंट स्टूडेंट पहले किसने पूछा था, अब डिफरेंट सिमरन ने पूछ लिया है। जल्दी से बॉयज के पास आइए, कोई क्वेश्चन है बॉयज के पास? मिटा दे, लाओ जल्दी से क्वेश्चन लाओ फटाफट। पेज नंबर कितना होगा, कितना स्क्रीनशॉट लिया आपने? 3 4 कितना लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी बताओ। 3 लिया। पेज नंबर 4, ठीक है। चलो बॉयज कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। गर्ल्स को क्वेश्चन पूछे। यस सर। अंकिता 7.1 3 का 3। भाई बुक का सवाल भी होते रहना चाहिए, मेरा सवाल भी होते रहना चाहिए, सीख जाओगे अच्छे से। बोलो क्वेश्चन बोलो। Show that each of the following systems of linear equation is consistent and also find their solutions. ओके ठीक है। यस 5x plus 3y plus 7z equals to 4. 3x plus 26y plus 2z equals to 9. 3x plus 6y plus 26y plus 2z equals to 9. 7x plus 2y plus 10z equals to 5. is consistent Yes, proof करना। and find solution। हाँ वो तो आसान है, कंसिस्टेंट दिखाना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो वो तो आ कंसिस्टेंट गया, क्या हुआ? कंसिस्टेंट आ गया था, बस सॉल्यूशन नहीं आ रहा, अरे तो और आसान है सॉल्यूशन। नहीं आ रहा। कंसिस्टेंट कैसे दिखाएं ये बताइए। फिर उसका डेल्टा निकाला, हाँ डेल्टा क्या आया? 0। डेल्टा 0 आया। नहीं 0 नहीं आया। डेल्टा 0 आया, ठीक है। नहीं सर, -96। दोनों आया? नहीं 0 है? नहीं आया, -96 आया। अच्छा बात है। चलो डेल्टा -96 मतलब डेल्टा नॉट 0 आया तो कंसिस्टेंट हुआ ना। कल का थ्योरी याद है बच्चों को? यस सर, फर्स्ट टू टेस्ट। ओके अब बताओ तो सॉल्व करना बहुत बड़ा बात थोड़ी है। आप डेल्टा 1 निकाल लो, डेल्टा 2 निकाल लो, डेल्टा 3 निकाल लो, नहीं बन जाएगा? कल शायद यही ना सिखा रहे थे हम। यस जब आप डेल्टा, आ रहा था। अच्छा तो जो घटाओ में दिक्कत है। चलो यार शुरू करो, सब बड़ा प्रॉब्लम है। शुरू करो, स्टार्ट करो सब। स्टार्ट करो, बनेगा। डेल्टा कितना बोली थी? -96, पर विश्वास हमको नहीं है उस पर। बनाओ सब, डेल्टा भी लाओ, खुद के भरोसे रहिए। सारे लोग बनाते मिलकर। सॉरी सर, डेल्टा 0 है। यस सर, डेल्टा 0 आया।
कहे थे ना खुद के भरोसे रहिए। सुने अर्णब? यस सर। हाँ, अभी तो जरूरी था ना ऐसे करना। चलो डेल्टा जीरो आया, आप बताओ तो डेल्टा जीरो आने का दो कंडीशन था ना, क्या क्या था आदर्श, याद आ रहा है? यस सर। क्या था बताओ? अगर डेल्टा जीरो तो सर या तो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। उसके लिए अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो आ जाता है तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो भाई ये कंसिस्टेंट दिखाना, जरूर जीरो लाना, आएगा नहीं आएगा? यस सर, लाना पड़ेगा। है ना? जब जीरो आ गया, ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सर तो जब जीरो आ गया तो तीनों बराबर हो जाएगा ना। सोचो सोचो आदर्श, सोचो सब लोग, अगर डेल्टा बाई कंसिस्टेंट लाना ही लाना है, जरूर जीरो आएगा ही आएगा, डेल्टा वन भी जीरो, डेल्टा टू भी, डेल्टा थ्री भी। अब इसके बाद सॉल्यूशन सोचो पहले, एक्स वाई जेड कितना आएगा फिर? सर तो जीरो को पहले किस्में ले लो, सॉरी आगे किस्में ले लेंगे। फिर से बोलिए शालू एक बार। सर जैसे x बाई डेल्टा वन इज इक्वल्स टू वन बाई डेल्टा है, तो अगर डेल्टा वन जीरो आया तो उसको उस तरफ लेके चले जाएंगे, हाँ, तो क्या होगा उधर? जीरो हो जाएगा। सर सब तो जीरो आएगा एक्स वाई जेड पर। चेक करके देखो, आ रहा है आंसर? आएगा? नहीं आएगा? नहीं। मीनिंग सोचो इसका, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब निकलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ना सीन। यस सर। डेल्टा वन भी जीरो, डेल्टा टू भी जीरो, डेल्टा थ्री भी जीरो, और आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बाई डेल्टा वन इक्वल टू वाई बाई डेल्टा टू, एक्स बाई जीरो इक्वल टू वाई बाई जीरो इक्वल टू जेड बाई जीरो इक्वल टू वन बाई जीरो। यस। तो एक्स का आंसर क्या? जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो, ऐसा होगा थोड़ी। आंसर क्या है इसका अंकिता बुक में? के के टर्म्स में सर। क्या के के टर्म्स में है। क्या है के टर्म्स में? 7 minus 16k by 11, फिर y equal to k plus 3 by 11, z equal to k। नहीं, यहाँ पे तो कुछ सोचो इस तरह से, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा सोचने पे नहीं समझ में आएगा। सोच क्या रहे हैं कि भाई अगर सब कुछ सारा जीरो हो जाए तो आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ, मेरे डेल्टा वन भी जीरो आ जाएगा, डेल्टा टू भी जीरो आना चाहिए, डेल्टा थ्री भी जीरो आना चाहिए। सिंस डेल्टा जीरो, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सब जीरो, therefore it is consistent। एक पार्ट तो निकलेगा आपका, लेकिन आपसे सॉल्यूशन भी बोला है निकालने। उसने सॉल्यूशन बोला है तो सॉल्यूशन का तरीका बताओ क्या होना चाहिए लिखने का? जेड के जगह पे के ले लेंगे। उससे क्या होगा? तो सर 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 7 के, ऐसे सर सबको लिख देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे के टर्म में लाएंगे? यस सर। के टर्म में हाँ लाया जा सकता है, लेकिन वो बात बनाना बोलेंगे ना उसको। नहीं सर, एग्जाम्पल में ऐसा ही बनाया है। नहीं, उसको समझिए पहले, हम लिखने को लिखेंगे आपके लिए अभी हम, लेकिन पहले समझ के देखिए क्या है मीनिंग, क्या निकलेगा उसका। तो k को एक कांस्टेंट के रूप में लेना पड़ेगा फिर। के कोई कांस्टेंट लेना हो, हाँ इस तरह से बोलिए तो समझ में आएगा। के कोई कांस्टेंट लीजिए तो समझ में आना है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लो तो मिटाएंगे इसको। अंकिता यहाँ तक ट्राई किए थे आप भी सब? आप तीनों निकाले थे? हाँ सर वो तीनों आ गया। तीनों जीरो आया था? हाँ सर।
अब देखो ठीक से, इसे तो मिटाने दो। तो यहाँ पे अब आपके पास जब तीनों जीरो की बात है, तो अब ये देखिए तीनों जीरो का मतलब आपको मिल रहा है दैट इज इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और 10th क्लास के लेवल को यूज करोगे तो याद आएगा, इनफाइनाइट में हम लोग ये देखते थे a1x b1y plus c1 बराबर 0, a2x b2y plus c2 बराबर 0। आता था कुछ ऐसा था ना कुछ। याद करो ठीक से। इसका ग्राफ कैसा होता था, याद करो। कोइंसाइड करता था सर लाइन। कोइंसाइड एक दूसरे पे। इसका मतलब यहाँ पे आप सोच रहे हैं क्या, अगर ऐसा होगा तो कुछ इस तरह का सीन है। तो 5x plus 3y is equal to 4 minus 7z, 3x plus 26y is equal to 9 minus 2z, and 7x plus 2y is equal to 5 minus 10z। मान लो ये कांस्टेंट वैल्यू हो तो आप कैसे रेशियो लेंगे इसका? यस क्या बोल रही थी आप सिमरन, बोलिए एक बार फिर से। सर जेड के प्लेस पे के ले लेंगे। ठीक है, उससे आगे उसके आगे सर सब में यहाँ पे आरएचएस में सर सब में के हो जाएगा जेड के जगह पे, और फिर ax इज इक्वल टू बी करके सॉल्व कर देंगे जैसे करते थे। ax is equal to b। यस सर, एक फिर बार ए बैक कैमरा, इनवर्स निकाल। एक बार बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ आप एक बार। सर हम पूरा नहीं किए हैं सर, अभी जहां बस तक बनाया वही दिखाइए। मॉडे निकाले हैं 0 बस। अच्छा सर पूरा उसमें बनाया। कहने का मतलब ये है ना कि k को कांस्टेंट k कोई भी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग z के इक्वल मान लेते हैं। फिर एक तरफ में 4, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है ना 5x plus 3y equal to 4 minus 7k, और एक और लास्ट वाला इक्वेशन है जो इजी है 7x plus 2y equal to 5 minus 10k। इन दोनों से सिर्फ ये दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग वो एडजॉइंट a और जो भी a इनवर्स वगैरह निकाल लेंगे। मतलब ये सर ये x और y के दो वेरिएबल के टर्म में आ गया ना, तो फिर ये दो वेरिएबल को लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस दो इक्वेशन को लेकर के ऐसा दिया हुआ है बुक में। हाँ वो हम लेकिन समझ सर सकते हैं, क्या बोले कि इसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा आपको, तभी ना इसको कांस्टेंट मान लो, ये कांस्टेंट है तब तो दो वेरिएबल आपके आ जाएंगे। सोच के देखो ठीक से, सब लोग सुनना अच्छे से। अगर मान लो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं हम लोग, ये तीनों कांस्टेंट है, तो इतना प्लस इतना इक्वल टू दिस कांस्टेंट, इतना इतना दिस कांस्टेंट, तो आप एक्स वाई निकाल सकते हैं इससे। क्या मैट्रिसेस फॉर्म में निकालेंगे, जनरल मैथ से निकालेंगे? निकालना तो चाहिए सर मैट्रिसेस से। जैसे मानो ना, हम बताते हैं अच्छे से, सुनना ठीक से। इन्हीं दोनों को मान लो सॉल्व करना है आपको। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका सोचो ना, किसी एक वेरिएबल को गायब कर सकते हैं हम लोग, किसी एक वेरिएबल को गायब किया जा सकता है। तो लिखिए के बता देता है आपको, ठीक से देखना तो ठीक से। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, एक काम करो, नाउ 5x plus 3y is equal to 4 minus 7z। इक्वेशन इसको मान लो, ये 3 हुआ था ना, ये 4 इक्वेशन मान लो, एंड 3x plus 26y is equal to 9 minus 2z, इक्वेशन नंबर 5। अगर आप इसको z मानो या k मानो, हाँ ठीक है मान लो, तो इसको कुछ हम z को k या लैम्डा कुछ भी मान लेते हैं, तो आपको बनने वाला है 5x plus 3y 4 minus 7k and 3x plus 26y is equal to 9 minus 2k। इसको सॉल्व करो तो अच्छे से, x कटा के y निकालो जल्दी से, कितना आता है
नहीं तो मैट्रिसेस मेथड सोचो, मैट्रिसेस ऐसे सोच सकते हैं क्या, ये मेथड क्या होगा यहाँ पे, ऐसा होगा 5 3 3 26 x y, एग्री करो, 5 into x plus 3 into y, और यहाँ पे 4 minus 7 के 9 minus 2 के, मैट्रिसेस मेथड याद आता है कुछ, नहीं तो अब जनरल मैथ बनाओ ना, पहले पहले बताओ तो x का आंसर लाके कितना है के टर्म में, ये तो बता दो जल्दी से, x को एलिमिनेट करो, सो 3 से इनटू इसको 5 से इनटू, दोनों कट करो, बताओ y का आंसर कितना आता है, फोर इंटू थ्री, सिर्फ Minus? y आ रहा है 3 plus k by 11 y बराबर 3 प्लस k बाई, 11 फिर से चेक करो सब लोग फटाफट, और x बता दो जल्दी से, x क्या y का ये आंसर है आपके बुक में, चेक करो जल्दी से, y का यही Yes, आंसर sir. है, देखो हम इस क्वेश्चन का मीनिंग भी समझाएंगे, आखिर ये ऐसे कैसे बनाता है, इसको हम बताएंगे आपको, ऐसे x निकालो जल्दी से कितना आता है, so 7 minus 16 k by 11 सही है sir. अब जरा सुनना ठीक से, आखिर अगर आप बनाते हो एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप इसको 10th के मेथड पे एक्स वाई निकालते हैं, तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। अब ये मैट्रिसेस मेथड लिख के मिटाए थे हम, आपको मैट्रिक्स लेके चलना होगा, और मैट्रिक्स मेथड में याद होगा भाई एडजॉइंट वगैरह निकाल के सॉल्व किया करते थे हम लोग, कुछ ऐसा। यहाँ पे आप आंसर समझो सेम है, बस यहाँ का मेथड सीख लो ठीक से। मैट्रिक्स में भी कुछ लिखे थे यहाँ पे, क्या लिखे थे ऐसा, एक कोएफिशिएंट 5 3 3 26 और ये वर्टिकल फॉर्म में एक्स वाई है, ऐसा कैसा है, यहाँ क्या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, फोर माइनस 7 के 9 माइनस 2 के, ऐसे चेक करके देखो, ये इससे इंटू हुआ होगा, 5 into x 5x plus 3 into y 3y is equal to पहला वाला पार्ट, ये 3 into x 3x 26 into y 26y is equal to सेकंड पार्ट है। अब आपसे हम बोले कि इसको सॉल्व करना है और x y निकालना है, याद करो कैसे सॉल्व करते थे, समझो ये a का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है और ये b का, कुछ याद आता है, ax बराबर b, then x is equal to A inverse B. यस a इनवर्स b, टारगेट का इनवर्स निकालना, और a इनवर्स बताओ, पहला स्टेप फर्स्ट डिटरमिनेंट वैल्यू, फर्स्टली कितना 130 माइनस 9 सर 121 121 कितना 1 to 1 1 to 1, ओके। स्टेप सेकंड याद करो, एडजॉइंट, याद आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिखे क्या ट्रांसपोज ना, yes sir. चलो बताओ तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा जल्दी से, एडजॉइंट इसका 26
-3 हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। इसको ढका आपने, 26 लिखा आपको। -3 -3 क्यों, रीजन के साथ बताओ। सर, क्योंकि सर 3 वाला रो और कॉलम काटेंगे तो 3 बचेगा और साइन माइनस हो ओके हाँ ठीक है, इसका इसका बताओ साइन। -3 -3, इसका बताओ 5 5। चलो इसका ट्रांसपोज निकालो, 26 -3 -3। सेम रह जाएगा, यस सर। सेम रह जाएगा ना इसका ट्रांसपोज। रो को कॉलम कॉलम करो। बोलो यहां तक समझ में आया। पहले आप क्या करते थे, याद करो ठीक से। किसको, जॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करते थे। हाँ बिल्कुल सही, x निकालने के लिए। स्टेप थर्ड, x इक्वल टू a इनवर्स b। x की जगह पे xy और a इनवर्स 26 -3 5 और b से इनटू, b से इतना में इनटू होगा नहीं सर। स्टेप थर्ड इधर नहीं लिखते हैं। पहले यहां तक एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, दिख रहा है पूरा? हाँ दिख रहा है। चलो लिखवा दो कितना था यहाँ पे। स्टेप थर्ड, देखो मैं 12th के अलजेब्रा में यही 2 चैप्टर है सर। मैट्रिसेस में तो कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा ठीक से। और क्या था, x इक्वल टू a इनवर्स b। x यहाँ पे x y, सॉरी xy, a इनवर्स एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं ना हम लोग। दिस इज एडजॉइंट 26 -3 एंड 5 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है 121। b कितना था, बस देख के बताओ तो b कितना था। 4 माइनस कितना था 7 4 माइनस 7 के नीचे कितना था 9 minus 2k माइनस 2k ओनली -2 के। then 9 minus 2k हाँ चलो 121 कांस्टेंट आगे छोड़ दीजिए इसको। 1 by 121 इसको इंटू कर लो, दिस इंटू दिस। कैसे इंटू करेंगे, 26 into 4 - 7k। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसा पूरा जाएगा ना। यस हाँ 26 into 4 104 क्या 26 into -7 कितना, जल्दी बताओ। हम ऐसे लिखते हैं यार, तब समझ में आएगा आपको। 26 4 - 7 के, देन -3 9 - 2 के। चेक करो समझ में आ रहा है क्या। फिर ये -3 4 - 7 के +5 9 - 2 के, और यहाँ है x xy। तो जल्दी सॉल्व करो, इसको कितना आता है। so 104 minus 182k minus 27 plus 6k कितना बताया है, सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके बताओ ना, ब्रेक करके बताएं केवल, उतना तो हमको भी आता है। 77 minus 176 कितना 77 minus 176 ऐसा कुछ ये बताया आपने। और बताओ, एक और बताओ, वाई बताओ। 176 हाँ 176। वाई बताओ 33 plus 11k 11k। सब लोग चेक कर रहे हैं। यस एक तो ये 11 से सब कट रहा है, ये तीनों 11 से कट रहा है आपका। कितने बार में
7 माइनस 16k बाई 11, ये भी 11 से कट रहा है। 3 प्लस k बाई 11, यही आंसर था क्या? यस। तो सेकंड पार्ट में ये शायद स्क्रीनशॉट में आ गया था, आपके मिटा दे इसको, हम ये आ चुका था। देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, अच्छा एक और बात बताओ, हम आपसे पूछ के देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आ गया भाई कि डेल्टा भी 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0, तो उसके बाद आपने किया एक्स वाई को छोड़ के जेड को उधर ले गए, आपको ऐसा लगता है कि किसी भी एक वेरिएबल को लाया जा सकता है उस तरफ? हो सकता है ना, वाई जेड को छोड़ के एक्स को ले जाते हैं, हो सकता है ना ऐसा? अच्छा एक और चीज आपने गौर किया कि हमें जेड का डायरेक्टली आंसर नहीं मिला, लेकिन जेड भी शामिल है इसमें, के ही ना जेड है। याद करो हमने जेड को के माना था, मतलब इसके आंसर में एक्स भी जेड से रिलेटेड है, वाई भी जेड से रिलेटेड है सर आपस में। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। देखो प्रूव दैट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, प्रूव दैट a plus b, b plus c, c plus a is equal to इतना। देखो ध्यान से, प्रूव दैट a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a, this is b plus c, c plus a plus b, c plus a plus b, b plus c is equal to, मिला ले एक बार हम, a plus b, b plus c, c plus a, b plus c, c plus a, गुड, c plus a plus b, हाँ सही है। प्रूफ करना -2 टाइम्स ऑफ दिस, -2 टाइम्स ऑफ a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना आपको पूरा, डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देखना, हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिना एक्सपेंड के, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा सर। और सीबीएसई में लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है पता है आपको? 4 5 6 कितना? 6 मार्क्स में आते हैं सर, 6 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के, ये पता है आपको? 2। अच्छा बस, फिर से देखना अच्छे से, ध्यान दीजिए। चलो दिमाग लगाओ, सुनो ऐसे में करोगे कि R1 में तीनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर C1 में तीनों को जोड़ दो, डायरेक्टली 1 1 1 बच जाएगा अंदर। देखो तो ध्यान से। अच्छा इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को? इसका फॉर्मूला 10th में 9th में पढ़े होंगे, किसको याद है फॉर्मूला? याद है सर। यस गौतम बताओ, एक मिनट, गलत शुरुआत करो, चलो गौतम। a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c है। ये सही है बिल्कुल, बहुत अच्छा। R1 प्लस R2 प्लस R3, डायरेक्टली देखना ठीक से सब लोग, इन सबको जोड़ देना है इसमें। ऐसा लगता है कि सब ऐड होगा तो 2a 2b 2c आएगा। यस। सबको ऐसा लग रहा है? शालू ऐसा लगता है क्या ऐसा होगा? सिमरन? यस सर। नो सर। अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता है, सही है। क्यों नहीं लगता है? आप इन सबको जोड़ो ना एक साथ, R1 में सबको जोड़ दो, a प्लस b में b प्लस c और c प्लस a जोड़ो, 2 बार a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आया, ऐसा नहीं होगा। किसने ना बोला था? शालू ने, बताओ फिर से शालू। सर होगा होगा ना, इसमें सब जोड़ दो, ऐसा कॉमन हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, अंदर बचेगा 1 1 1, b प्लस c प्लस a, c प्लस a प्लस b,
a प्लस बी बी प्लस सी, ऐसा करें घटा दे, C1 को C2 से, C2 को C3 से, 2 0 आ जाएगा। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। एग्री करो सब लोग? यस एग्री करते हैं? गुड। जैसे ही घटाओगे तो बताओ तो C1 में चेंजिंग, C2 में चेंजिंग, किसमें चेंजिंग नहीं है? C3 में। अब देखो आखिर 2 लाइन है सर, आंसर आने को तैयार है, बहुत इजी इसके बाद है। ऑपरेशंस रख के पढ़िए, फिर सीख जाएंगे। टू टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, बता दो अंदर क्या होगा? C1 में चेंजिंग, C2 में चेंजिंग, C3 1 रहेगा। C1 माइनस C2 घट के 0, ये भी घट के 0। यहाँ बताओ जल्दी से, b प्लस c में घटा तो c माइनस a, क्या बचेगा? b प्लस c माइनस c माइनस a, b माइनस a। तो यहाँ घटा तो c प्लस a माइनस a माइनस b, c माइनस b, c माइनस b। यहाँ घटाओ c प्लस a माइनस b, c माइनस b, c माइनस b। यहाँ घटाओ a प्लस b माइनस b माइनस c, a माइनस c, a माइनस c। यहाँ बचता है a प्लस b, यहाँ बचता है b प्लस c। एग्री करो? क्या गर्ल्स में सबको समझ में आ रहा है ठीक से? सब्ट्रैक्ट करने सब सही से आना चाहिए। अब चलो लगा दो 1 के लिए, ये कट और ये भी कट। 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, अंदर ले चलो इसको, ये कट और ये भी कट सर, जैसे b माइनस a इंटू a माइनस c माइनस c माइनस b इंटू c माइनस b। एग्री करो? यस ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, अंदर ब्रैकेट ओपन, जैसे ab माइनस bc माइनस a स्क्वायर प्लस ac माइनस होल स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2bc। कैमरा क्लोज ले चले क्या? देख के बताओ ठीक से, पहले एग्री कर तो आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ओके, ये सॉल्व होगा आपस में। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी पॉजिटिव, बी सी पॉजिटिव, ए सी पॉजिटिव। अब बताओ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अभी किसी ने फॉर्मूला कहा था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। और आपने माइनस बाहर ले रखा है तो क्या आरएचएस मैच करेगा? यस मैच करेगा आरएचएस। ओके, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू आरएचएस। जो हम तो पीछे ले जा रहे हैं, इसको एक साथ कैप्चर करेंगे हम लोग और इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे। रुक जाओ, थोड़ा एडजस्ट करने दो। आ रहा है क्या? आ सकता है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, दिख जाएगा आपको। बाद में जूम करके देख लेना, जूम होता है मोबाइल में, दिखता है जूम करके। यस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज की तरफ से कोई?
चलो क्वेश्चन बोलो, एनी क्वेश्चन, बॉयज गर्ल्स कोई भी? सर मेरा है। ओके, So that each of the following system of linear equations has infinite number of solutions and solve. इसका एक मिनट बता 26 दो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज। सर 26 और एक्सरसाइज 5.4 5.2 क्वेश्चन नंबर 26 5.4 क्वेश्चन बोलो। So that each of the following system of linear equations has infinite number of solutions and solve. X minus y plus z is equals to 3. With 2x plus y minus z is equals to 2. With minus x minus 2y plus 2z is equals to 1. अंकिता आप बताओ सोच के, जो आप पूछे तो और ये जो पूछिए दोनों सेम है, ये वाला क्वेश्चन है? सर सेम है। बिल्कुल सेम है ना? यस सर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्यों सर? इसने फिर से देखो इनफाइनाइट बोला, मतलब डेल्टा भी 0 आ रहा होगा, डेल्टा 1 भी 0 आएगा, डेल्टा 2 भी 0 आएगा, डेल्टा 3 भी 0 आएगा। फिर से जेड को या किसी को ले जाके के एज्यूम करेंगे, फिर से मैट्रिक्स लगाएंगे, बना लेंगे, बन जाएगा आप लोग से? बन सकता है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना ठीक से। सर पर इसमें डेल्टा 0 नहीं आ रहा है मेरा। डेल्टा 0 आ ही नहीं रहा आपका। लाओ यार पहले डेल्टा 0 लाओ, सब लोग मिलके शुरू हो जाओ। प्रूफ भी करना और आएगा भी नहीं, ऐसे कैसे? इक्वेशन मिला लो सब लोग पहले एक बार। इनफाइनाइट में तो आना चाहिए, ऐसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं? आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। सर 0 आ रहा है। चलो हो गया, चालू बन गया आपसे। सच में डेल्टा 0 आ रहा ना? अच्छा एक मिनट मुसालू आपसे पूछना है, आपको क्वेश्चन में जब प्रूव दैट बोलता है तो फिर आप कितनी बार ट्राई करते हैं? आप दोबारा ट्राई किए, 0 आया था? सर नहीं आ रहा है जी। अभी भी नहीं आ रहा है? अरे बैक कैमरा दिखाओ यार। अरे बैक कैमरा ऑन करो। क्या किसी और का 0 आया अंकिता के अलावा? यस सर मेरा भी आया। दिखाओ जल्दी से, बैक कैमरा दिखाओ, सालू मानने को तैयार नहीं है। किधर दिख रहा है? किधर भी नहीं दिख रहा है हमको, कोई नहीं कैमरा ऑन किया है। अंकिता दिखाइए जल्दी से कॉपी। यस सर। ओह गॉड। अरे ये सब तो बहुत आसान है, इसके लिए कॉपी दिखाना पड़ेगा? हे भगवान। शालू सॉरी दिखा रही। छोड़ दो, चलो मतलब सवाल ऐसे बन जाएंगे आपसे, ठीक है? दिखा दिया। रन दो, सबको पता है 0 आएगा, बस सालू जिद्दी हो गई, नहीं आएगा 0। चलो हो गया रन दो। ये बताइए कि आपसे क्वेश्चन और सॉल्व होगा, कोई और सवाल आपके पास है? मेरा 1-2 सवाल ले लो। यस सर मेरे पास भी एक सवाल है। गुड, पूछो। सर सर वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो तो आ रहा, हम भी आ रहे हैं, हम तो पूरा आ रहे हैं वीडियो में। आपके घर में आ जाए हम। हमको ऐसा क्यों लगता है कि इसका नेटवर्क कहीं और पकड़ लेता बीच बीच में? पूछो क्वेश्चन हटाओ। सर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। 6.5 क्वेश्चन 4। यस। Find the real values of lambda for which the following system of linear equation has non-trivial solutions and also non-trivial solution.
trivial solutions. Also find the non-trivial solutions. ओके 2 lambda x कितना 2 डेल्टा x minus 2y plus 3z equal to 0. X plus lambda y plus 2z equal to 0. और 2x plus lambda z equal to 0. इसमें y देना है। No sir. अच्छा कल एक सवाल हम बनवाए थे आपसे जिसमें लैम्डा निकालना था, बता दो क्वेश्चन क्या हेडिंग दिलवाए थे हम? यूनिक सॉल्यूशन था, फाइनाइट था, या क्या सॉरी यूनिक था, या फिर नो सॉल्यूशन था, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन था? याद करो। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। हाँ, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट ही होता है सर। ये भी हम अगले क्लास में सिखाने वाले थे, लेकिन चलो आज आ गया तो देखते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी भी वीडियो नहीं आ रहा। आप एक बार रिकनेक्ट हो जाइए, सारे बच्चों को वीडियो दिख रहा होगा। एग्री करो एक बार सब लोग। यस सर। एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाए सालू आप, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंडीशन लगाओ, क्या था इनफाइनाइट का कंडीशन? क्या डेल्टा 0 था? यस सर। यहीं से चलो ना, यहीं से बन जाए क्वेश्चन। डेल्टा 0 लगा दो, 2 लैम्डा माइनस 2 3 1 लैम्डा 2 2, यहाँ y है ही नहीं। क्या सॉल्व करो जल्दी से, लैम्डा निकालो इसे फर्स्ट। किसी एक को लेके चलते हैं ऐसा। 2 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2, ये कट लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 0 माइनस 2 लैम्डा छोड़ो 0। यस और नो? चेक कर लो ठीक से सब लोग। इसको ढकेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 0। इसके लिए सोचेंगे माइनस 2 है ना, प्लस 2 हो जाएगा। इसके लिए सोचेंगे लैम्डा माइनस 4। इसके लिए आएंगे हम लोग, इसके लिए 1 माइनस 2 लैम्डा। सॉल्व करेंगे 2 लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 बराबर 0। 2 हटा दो, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा सॉरी 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। चेक करो यहाँ तक कैलकुलेशन सब लोग चेक करो पहले। सारे बच्चे बना के चेक करो एक बार। आप भी पेन चला लो, थोड़ा देख लो, या फिर इसी को चेक कर लो। आता है यहाँ तक? एग्री करो जल्दी से। यस सर। यहाँ के बाद क्यूबिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ के बाद क्यूबिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे? सोचो। फैक्टराइजेशन होगा नहीं सर? सर हिडन ट्रायल मेथड। किससे? हिडन ट्रायल मेथड। हाँ, हिडन ट्रायल मेथड, बिल्कुल सही है। इसी को बोलते थे 9th क्लास में रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। याद करो ठीक से, थोड़ा बहुत याद आता होगा। चेक करो किस वैल्यू पे 0 आ रहा है? सर 2। किस पे? सर 2 पे। तो लैम्डा बराबर 2 होगा, तो लैम्डा ही निकालने बोला ना आपको। if lambda बराबर 2, therefore required value of lambda is equal to। आंसर चेक करो। आंसर चेक करके बताओ जल्दी से। सर लैम्डा का वैल्यू 2 ही है। 2 नहीं है,
टू ही है सर। ट्रू है ना, चलो ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन में ऐड किया था, बस लैम्डा निकालना था। सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस को फाइंड भी करना था। हाँ तो ये तो आसान है सर, वही बताओ इनफाइनाइट है सर, तो फिर से की मान के बनाएंगे ना इसको, सोचो। पहले यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लो ना, बताते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। अच्छा किसी बच्चे को ये भी पूछना है कि लैम्डा 2 कैसे लाए हम लोग, या समझ में आ रहा सबको? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, एक बार बता दीजिए। कहाँ तक आप समझे ये बताओ हमको, कहाँ तक आपको लगता है कि हाँ यहाँ तक समझ में आ गया? मेरा तो बहुत क्या हुआ? हेलो, हेलो, क्या बोल रहे हैं? आदर्श सब समझ में आया यहाँ से यहाँ तक? सर एक बार बता दीजिएगा ना, डिस्कनेक्ट हो गया था लैम्डा वाला। हाँ तो देखो ना, ये कभी भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले उसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनाइट के लिए डेल्टा बराबर 0, डेल्टा तो निकालने आता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद दैट साइन, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, तो सब लिख के सॉल्व कर लिया इसको किसी एक रो को लेके। लास्ट में यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पावर 3 है, पावर 3 का कोई डायरेक्ट फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है नहीं, तो फैक्टर मेथड से बनाओ रिमाइंडर फैक्टर। कैसे वो देखो, फर्स्ट क्लास को मल्टीप्लाई कर लेना सीखो, 9 क्लास का ही, -4 1 into -4, ये 4 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, और इसी के प्लस माइनस से भी कटता है, कटता है ना। देखना इसी 6 में से किसी एक वैल्यू के लिए 0 जरूर आ जाएगा ये। पहले 1 रख के देखो, लैम्डा की जगह 1 क्यूब 1, 1 -2 -4 नहीं आ रहा है 0, -1 रख के देखो नहीं आ रहा है, जैसे ही +2 रख के देखे 0 आ गया, 2 का क्यूब 8, 2 into 4 -4 -4 -8 -8 -8 0, लैम्डा का आंसर कितना हो गया? +2। ये क्लास 9th में रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में सिखाया गया होगा, थोड़ा बहुत याद आता होगा आपको। इसी को शायद हिडन ट्रायल मेथड भी बोल के बनाते हैं टीचर। यस। हाँ तो लैम्डा 2 निकल गया। अब इसके बाद उसने सॉल्यूशन बोला है। अच्छा ये बताओ, जब ये इनफाइनाइट है तो फिर तो वही कहानी है सर, a1/a2 b1/b2 सब तो बराबर ही होगा सर। तो क्या करेंगे, जेड को क्या मान लेंगे फिर से? के। चलो पहले लैम्डा की इक्वेशन निकालते हैं। देयरफॉर इक्वेशन विल बी, 2 रखो कितना है ये, 4x 2y 3z बराबर 0, दिस इज x 2y प्लस 2z बराबर 0, 2x प्लस 2z बराबर 0। if z is equal to k, then 4x minus 2y बराबर -3k, एग्री करो। x plus 2y is equal to -2k, एग्री करो। यस और नो? ओके ठीक, निकालो डेल्टा। या फिर वो तरीका सर, क्या था हमारा तरीका? ये भी तो तरीका था ना हमारा, क्या खुद से बन जाएगा यहाँ से? क्या यहाँ से आप एक्स वाई निकाल सकते हैं क्या? यस। बन जाएगा यहाँ से। गुड। ये कब लगाना है बताओ तो, ये मेथड कब लगाएंगे हम लोग, के वाला? सर जब इनफिनाइट सॉल्यूशन हो। हाँ जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक और नाम क्या सीखे आज? एक और नाम क्या बताया मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन का? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ नॉन ट्रिवियल।
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें आप अब थोड़ा और वर्क कर लीजिए, मे बी हम नेक्स्ट वीक में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं रुकूंगा, अदरवाइज आपको होमवर्क में पूरा डिटरमिनेंट है सर, टोटल कंप्लीट। कितना एक्सरसाइज है काउंट करो जल्दी से। सर 5 में तो आप है ना अभी शायद 6.5, यस तो आप तो कर ही रहे अच्छे से। 6.1 कितने बच्चे ने बनाया है सबने? यस सर। यस सर। 6.2 सबने? 6.2 नहीं बनाया, ऑनेस्टली बताओ। 6.3 सीधे 1 से 5 बनता है। एरिया निकालना था ट्रायंगल का। अच्छा अच्छा, चलो जितना बनता बना लो पहले, जो थोड़ा बहुत थ्योरी बच गया सीख लेंगे। कल तो थर्सडे है ना, कल तो हमारा कैलकुलस डे है। कल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन के साथ साथ हम लोग कल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का कुछ प्रूफ भी देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग। और किसी बच्चे ने एक और कुछ डिमांड किया था, कुछ शायद फर्स्ट प्रिंसिपल किसने तो बोला था, किसने? सर हम सर अर्णव आपने बोला था। चलो तो देखते हैं, अभी है 3 दिन समय, हम लोग हो सकता है कल सिखाएं, कल का क्लास मिस नहीं करेंगे आप लोग। और एक छोटा सा और बात बता रहे हैं, सुन लो ठीक से पहले।